कुलपति सह राज्यपाल महोदय सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका मुझे न्याय देके चक्कर में राजेश कुमार राजभवन रांची के समक्ष 3 मई 2022 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और वह 70% दिव्यांग है और राजेश दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज आइए जानते हैं इनके बारे में। तो राजेश, आप मई महीने से, मई की शुरुआत 3 मई से आपका धरना जारी है। बीच में आप दुमका गए भी थे अपने विश्वविद्यालय, कुछ चिट्ठियां भी आपको मिली थी। अभी की क्या स्थिति है, अभी क्या हो रहा है आपके मामले में? मैं लेटर लेके विश्वविद्यालय पहुंचा था तो वहां मेरा काम नहीं हो पाया। मुझे अंदर नहीं घुसने दिया गया विश्वविद्यालय में और मेरे साथ लगातार पहले भी इस तरह की घटनाएं होते रहा था। जब भी मैं विश्वविद्यालय अनशन करने के बाद जाता हूं तो मुझे वहां रोका जाता है, अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और वहां से आने के बाद मैं बहुत लोगों से मैं भेंट किया इस दौरान और मुझे आश्वासन बहुत जगह से मिला। और श्री रविंद्रनाथ महतो जो स्पीकर हैं, स्पीकर महोदय के द्वारा मुझे पत्र दिया गया था और वे प्रयास भी किए कि इन्हें राज्यपाल से मिलाया जाए, लेकिन एडीसी साहब को उन्होंने फ़ोन किए और एडीसी साहब ने स्वीकार नहीं किए, भेंट करने का परमिशन नहीं दिया गया। मैं बहुत कोशिश किया कि मैं किसी तरह महामहिम राज्यपाल महोदय के पास पहुंचूं, उनको अपनी समस्या बताऊं, उनसे वार्ता कर सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी वहां नहीं पहुंच पाया। मैं बहुत लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे महामहिम से भेंट कराया जाए, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं। आज भी मैं श्री बादल पत्रलेख जो हमारे स्थानीय विधायक हैं और कृषि मंत्री भी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट किया हूं और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि आपकी समस्या का निदान करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और मैं और भी बहुत सारे लोगों से मैं भेंट किया हूं, प्रमुख विपक्षी पार्टियों से भी मैं संपर्क किया हूं और उन लोगों ने भी आश्वासन दिए हैं कि आपकी समस्या का निदान किया जाएगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल पाया है। अभी तक मेरा समस्या का उचित समाधान नहीं हो पाया है। आप जब सिद्धू कानू विश्वविद्यालय में टीचिंग का काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, उस समय आपको हटाने के पीछे क्या आधार बताया गया था? मैं जब नेट क्वालिफाई किया था अर्थशास्त्र विषय से और मेरा नाम पेपर में आया था, तब मुझे वहां रखा गया कि यहाँ टीचर का कमी है, पीजी डिपार्टमेंट में आप पढ़ाइए, इसके बदले में जो भी घंटी आधारित टीचर को दिया जाता है आपको भी दिया जाएगा। इस बेसिस पर मैंने पढ़ाना शुरू किया और जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, मैंने 1 वर्ष से अधिक समय तक वहाँ सेवा दिया और कुछ नहीं मिल पाने के वजह से मैं वीसी से बहुत बार संपर्क किया, भेंट किया और वहाँ से कुछ नहीं हो पाया। तब मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस से भेंट किया था और इनसे भेंट करने के बाद इन्होंने आदेश दिए थे कि इसे पैसा दिया जाए, फ्री में इससे काम नहीं लिया जाए। और इन्होंने फटकार भी विश्वविद्यालय को लगाए थे कि फ्री में काम क्यों लेते हैं। तो इससे नाराज़ होकर विश्वविद्यालय पदाधिकारियों ने मुझे वहाँ से हटा दिया और तब मैंने बहुत कोशिश किया, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को समझाने का प्रयास मैंने किया, लेकिन मैं समझा नहीं पाया, मैं सफल नहीं हो सका। मैंने 3 बार तब अनशन भी वहाँ किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तब मैं 3 मई से यहाँ लगातार आके बैठा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे फिर से वहाँ रखा जाए, मुझे हटाया नहीं जाए। मैं 70% दिव्यांग हूँ। मैं 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूँ अर्थशास्त्र विषय से, तो मेरे साथ न्याय किया जाए, लेकिन मुझे अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। मुझे फिर से नहीं रखने को तैयार है विश्वविद्यालय। मुझे 3 पत्र यहाँ से दिया गया है कि आप फिर से वहाँ जाके पढ़ाइए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से पहला पत्र जारी किया गया था
उसके बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा पत्र दिया गया था और उसके बाद श्री अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके आप्त सचिव भी लेटर जारी किए हैं कि आप फिर से वहां जाके पढ़ाइए, लेकिन विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं है कि इसे फिर से पढ़ाने दिया जाए। आप बोले कि राज्यपाल का बात भी नहीं माने और फिर आप राज्यपाल से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, अब क्या लगता है कि अगर माना जाएगा? मुझे लगता है, विश्वास है मुझे कि महामहिम राज्यपाल महोदय यदि आदेश देंगे और तो इनके आदेश का पालन होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये सर्वोसर्वा हैं, विश्वविद्यालय के सर्वोसर्वा महामहिम राज्यपाल होते हैं और तो इनका जो आदेश होगा वे विश्वविद्यालय मानने को तैयार होंगे।